सामने आ रखा है। बढ़ेंगे आगे लखनऊ से। इस बीच और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बसपा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आज होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आपको बता दें, मायावती का फिर से अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की बैठक होगी जिसमें तमाम विषयों पर मंथन होगा, चर्चा की जाएगी। 2003 से लगातार बसपा अध्यक्ष है मायावती और बैठक में यूपी उपचुनाव पर भी मंथन होगा। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के भी रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक के बाद प्रचार पर निकलेंगे आकाश। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा, इन तमाम जगहों पर जो विधानसभा के चुनाव है, यहाँ पर कहीं ना कहीं रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। बीएसपी को मिलेगा नया अध्यक्ष, किसके नाम का होगा ऐलान? 27 अगस्त को पार्टी की बैठक। मायावती फिर संभालेगी कमान। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने वाली है। अभी तक पार्टी ने मिल्कीपुर और फूलपुर सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव की 10 सीटों पर पार्टी नई रणनीति के तहत उम्मीदवारों को उतार रही है ताकि यूपी की राजनीति में उसकी खोई साख वापस लौट सके। इसी को लेकर पार्टी ने लखनऊ में मंगलवार यानी 27 अगस्त को बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बैठक में सबसे अहम फैसला होना है, पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना है और ये तय करना है कि आप 20 साल से ज्यादा वक्त से पार्टी की कमान संभाल रही मायावती ही बीएसपी की अगली अध्यक्ष होंगी। हालांकि एक तरफ मायावती के भतीजे और पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए सामने आ रहा है। मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आकाश के नाम पर विचार हो सकता है। हालांकि दूसरी ओर मायावती के नाम पर ही आखिरी मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। साल 2003 से मायावती लगातार बीएसपी के अध्यक्ष चुनी जाती रही हैं। इस बैठक को लेकर लखनऊ प्रदेश मुख्यालय पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त बसपा दफ्तर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल की बैठक में बसपा प्रमुख मायावती को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। बीएसपी कार्यकारिणी की बैठक में नए अध्यक्ष के साथ साथ नया राष्ट्रीय एजेंडा भी पेश किया जाएगा। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मायावती नए सिरे से चुनावी समर में उतरना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता तुषार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। तुषार, देखिए, बीएसपी की अहम बैठक कार्यकारिणी की और यहाँ पर कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना है। इसके अलावा बसपा अध्यक्ष के तौर पर मायावती एक बार फिर से काबिज हो सकती है, ये भी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, 2003 से ही बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती और आज फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में चुनाव होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लेकिन मायावती का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। मायावती ने कल खुद ही एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस बात से सीधे तौर पे इनकार कर दिया कि वो राजनीति से संन्यास ले रही हैं। हालांकि तमाम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं वो बसपा कार्यालय पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए बसपा कार्यालय की तस्वीर है। देश के अलग अलग राज्यों से जो इनके कोऑर्डिनेटर हैं, बसपा के नेता हैं, सभी इस वक्त अपने कार्यालय के अंदर पहुँच रहे हैं। आज यहाँ पर बैठक होगी। बैठक के बाद उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा तीनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आकाश आनंद को और राज्यों में भी प्रचार की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके अनुसार यूपी से अभी आकाश आनंद को दूर रखा जाएगा। कल जिस तरह से आकाश आनंद लखनऊ पहुंचे और उन्होंने मायावती से बैठक की, तो वहां पर जो हमारे सोर्स थे उन्होंने बताया है कि आकाश आनंद को जम्मू कश्मीर का भी प्रभार दिया जा सकता है। आकाश आनंद जम्मू कश्मीर में भी प्रचार की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसके अलावा तमाम लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, आपको तस्वीरें दिखाऊं तो तमाम बसपा के जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, अलग अलग राज्यों से जो बसपा के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और मायावती इस वक्त अंदर मौजूद हैं। मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, जिसको लेकर आज ये बैठक बुलाई गई है। तमाम नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और आप देखिए कार्यालय की स्थिति, तो कार्यालय में तैयारियां जोर शोर पर हैं। जगह जगह जो होर्डिंग है, पोस्टर है, उसको लगा दिए गए हैं। इसमें
शमसुद्दीन राइन, राजीव गौतम जो इंचार्ज हैं, इसके अलावा कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की भी तस्वीर है। और सबसे अधिक अगर देखिए बड़ी तस्वीर देखिए तो मायावती के बाद अगर किसी की है दिख रही है सामने, तो वो आकाश आनंद की तस्वीर दिख रही है। और सबसे अधिक चर्चा इस वक्त आकाश आनंद को तुषार, लेकर ही इसके अलावा है। उत्तर और प्रदेश आज में ये भी बैठक 10 सीटों पर 12 बजे उपचुनाव होने हैं। 10 अहम सीटें हैं जिन पर ये उपचुनाव होंगे, लिहाजा इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। निश्चित तौर पे देखिए, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो जाएगी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा, उसके बाद 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उसको लेके चर्चा की जाएगी। क्योंकि मायावती देखिए उपचुनाव को लेकर पूरे जोश में है। मायावती ने पहले ही 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बाकी की सीटों पर क्या होगा ये आज की कार्यकारिणी में तय किया जाएगा। क्या सिर्फ 2 सीटों पर ही उपचुनाव लड़ेगी मायावती या फिर 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगी बसपा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उपचुनाव को लेकर चर्चा। इसके अलावा विधानसभा जो चुनाव है 3 राज्यों में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में, वहां पर भी किस तरह से क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी बसपा की, इसको लेकर भी चुनाव आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। यानी कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, तमाम वो राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, जहां पर चुनाव है वहां पर कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आने वाली है बीएसपी। बहुत शुक्रिया आपका।